ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी। कोई सेट हो, छोटा सा सेट, देखो सेट ए लेता हूं, 1 2, तो इसके सारे सबसेट्स की लिस्ट बना लो। तो सबसेट्स की लिस्ट बनेगी। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद 1 एलिमेंट वाला 1, फिर 2, ये 1 एलिमेंट वाले 2 सबसेट हो गए, और एक सबसेट हो गया बोथ एलिमेंट्स वाला। इन सबसेट्स को एक और सेट में बंद कर दो ऐसे, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ये जो बना, ये जो फॉर्म हुआ वो है क्या? सेट। एक्सटर्नल ब्रैकेट की वजह से क्या है? सेट। सेट किसका सेट? सबसेट्स का। और सबसेट्स किसके? ए के। इसी को पीए कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। और आपके सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो पीए में 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 2 एलिमेंट्स होंगे। सेट यहां पे लिख देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n। अगर आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट विल बी 2 टू द पावर n। आपके सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4। पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स भी 2 टू द पावर n होती है। ये फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज ऑल्सो 2 टू द पावर n। ये फार्मूला याद करना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट, राइट द पावर सेट्स ऑफ 1 2। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में ये अभी अभी करके हटा हूं। तो यहाँ पे कुछ दूसरा सेट ए ले लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे ए बी सेट, बिल्कुल वही ले लिया 1 2 को, ए बी। प्रैक्टिस एक बार और कर लो। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट ए, सिंगल एलिमेंट वाला बी, सिंगल एलिमेंट वाला ए बी, और इन सभी का एक और सेट बना दो। तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। और आपके सेट ए में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, यही n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट को n कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब 2। यहां बाई चांस दोनों सेम है, नहीं तो कम ज्यादा भी होते हैं। ठीक है बेटे, एक सेकेंड। तो हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पीए हैव इफ इट हैज 4 एलिमेंट्स। हमारे सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पीए हैव, कि पीए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सॉल्यूशन इज हियर, सेट 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, जो 4 है उसको n कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा बताओ बेटे? 16। यस,
2 to the power n, that is 2 to the power 4, that is 16. सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द पावर सेट ऑफ द सेट 1 2 हो गया पहले ही। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पी ए हैव इफ ए इज 5? अगर किसी सेट ए में नील एलिमेंट्स हैं, ए इज 5, 5 का मतलब ब्लैंक सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितनी है बताओगे? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 0। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पी ए हैव? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इज 2 टू द पावर n, या ये बोलिए 2 टू द पावर n ए, दोनों एक ही बात है। क्लैरिटी के लिए n ए भी याद किया जा सकता है। तो 2 टू द पावर n ए का मतलब 0, दैट इज 1। इसका ये जो आपका सेट 5 है, तो इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट होगा, ये खुद ही होगा और कोई भी नहीं होगा, एक ही एलिमेंट होगा। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सेट ए दिया हुआ है, इसमें सेट बी दिया हुआ है। इन्होंने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मांगा है। तो यूनियन ऑफ सेट्स ऐसे निकलती है, ए यूनाइटेड विद बी। ये सेट ए, वो सेट बी, ए और बी का यूनियन करोगे तो इतना निकलेगा 2 4 6 8, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनाइटेड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के भी सारे एलिमेंट इसमें लिख दो, तो वो ए यूनियन बी बन जाता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनाइटेड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो 6 8 तो पहले ही इसमें आ गए। अब आना है 10 और 12। ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी में एलिमेंट का नाम क्या है? एक्स। एक्स रख लो। दिस एक्स कम्स फ्रॉम द सेट ए। ये जो एलिमेंट है वो कहां से आए? ए से आए, और कुछ एलिमेंट बी से आए। तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। 2 4 6 8 10 12 को x से डिनोट कर सकते हो। इन दैट x कम्स फ्रॉम a और x कम्स फ्रॉम b। इसी तरह लिए कभी कभी ये मॉड्यूल हम लोग याद कर लेते हैं, ये कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b का डायरेक्ट मीनिंग है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यूनियन का मतलब और होता है, और x बिलोंग्स टू बोथ भी होता है। वैसे तो x बिलोंग्स टू a एंड b, मतलब कॉमन एलिमेंट, जैसे 6 8 कॉमन एलिमेंट है, वो भी इसमें आएगा। तो ये जो लास्ट में मैंने लिखा, ये कई बार नहीं लिखते, ये उन दोनों सेंटेंसेज में ये बात कवर्ड है, वो स्टेटमेंट में ये कवर्ड है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये थर्ड थिंग जनरली कोई भी नहीं लिखता, हम लोगों को जरूरत नहीं राइटिंग का। दिस इम्प्लाइड दिस एंड इम्प्लाइड बाय दिस। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब ये मांग रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये तो जान ही लिया आपने, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। अब बात आई इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सेट ए और सेट बी सामने दिख रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स वो इंटरसेक्शन में आते हैं। 6 8 वी कैन से x such that x is in A and कॉमन एलिमेंट आएगा x must be in B। जो यूनियन का मतलब वो और है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। देखो यूनियन जहां लगा था वहां और लिखा था आपने बीच में, इंटरसेक्शन तो एंड। इसका मॉड्यूल भी होता है, इस तरह का मॉड्यूल लोगों को याद होता है, आप भी याद करो। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B
का मीनिंग है x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक, ये इसका मीनिंग बना। और इम्प्लाइड बाई भी लगा सकते हो, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसका मीनिंग है दैट इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दैट। और यहाँ पर तो अभी फिलहाल टाइम भी, लास्ट स्लाइड बहुत जल्दी आ गई, इतना ही छूटा था आपका। तो क्वेश्चन 22 है ये, गिवन A इज दिस, B इज दिस, तो प्रूव दैट A यूनियन B इक्वल टू A। छोटे छोटे दो क्वेश्चन है ये, A यूनियन B इक्वल टू A प्रूव करना है। तो A यूनियन B निकालते हैं यार, A यूनियन B इज इक्वल टू, अगर A और B का यूनियन किया जाए तो A I U यूनियन किया जाए तो ये तो कॉमन है, कॉमन वाले एलिमेंट आएंगे और अनकॉमन वाले एलिमेंट भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो A I U तो आएंगे ही, और अनकॉमन वाले रह गए कौन से, E और O आएंगे, वो भी यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं। दूसरा तरीका था, आप सीधा सीधा A को कॉपी कर दो और एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर B में है कोई तो वो लिख दो, एक्स्ट्रा एलिमेंट इस बार है नहीं, तो A यूनियन B आपने निकाला, ये इंसिडेंटली बाय चांस A के इक्वल निकल गया। वैसे A के इक्वल ऑलवेज नहीं निकलता, ये इसमें निकल गया। इसमें चक्कर क्या है कि B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू A आया, क्योंकि B इज फुल्ली कंटेंड इन A, और जब भी B फुल्ली कंटेंड इन A होगा तब A यूनियन B A के इक्वल आएगा। मतलब ये इसी एग्जाम्पल में नहीं, ये ऑलवेज होगा। इफ यू टेक B सबसेट ऑफ A, जैसे एक और एग्जाम्पल यहां पे रखता हूं, B इक्वल टू 1 2 ले लिया आपने, A इज 1 2 3, तो B क्या है, सबसेट ऑफ A, तो इनका जब यूनियन लोगे तो A के इक्वल आएगा। B यूनियन A इज इक्वल टू, यूनाइटेड करोगे तो 1 2 3 आएगा रिजल्ट में, एंड दैट 1 2 3 इज B, हो गया। अब A इंटरसेक्शन B की बात आती है। नाउ A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन देखोगे तो वो निकलेगा इतना, AIU। एक सेकंड, ओके, हाँ, A इंटरसेक्शन B, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, AIU आएगा इसमें। इसमें भी वही हुआ कि B सबसेट ऑफ A होने की वजह से ऐसा हुआ कि ये B के इक्वल आ गया, और ये कैजुअल हैपन नहीं हुआ कभी भी। इफ B इज सबसेट ऑफ A, कभी भी ऐसा होगा तो क्या होगा, A यूनियन B सुपर सेट A के इक्वल होगा, और A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। ठीक है, ये लीजिए। तो ये जो वर्क था वो फिनिश हो गया। मैं थोड़ा सा वो लॉज होते हैं, थोड़ी स्टेटमेंट है और बता देता हूँ, और इनके प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, सर्टेन लॉज होते हैं इस तरह से, जैसे कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये प्रूवेबल भी होते हैं, थोड़ा प्रूफ आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता प्रूफ, फिर भी होता इस तरह, अगर प्रूव करें तो इस तरह प्रूव होगा। प्रूफ ऑफ 1 कर रहा हूं, आप LHS से स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे RHS प्रूव करोगे। तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B से स्टार्ट करोगे, इसका प्रूफ देखिए स्पेशल तरीके से होता है।
x बिलोंग्स टू LHS से स्टार्ट किया, अब x बिलोंग्स टू RHS कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखना, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू B। उसके बाद क्योंकि आपको क्या लाना है, B पहले लाना है, तो A और B सेम एज B और A। और से कनेक्टेड स्टेटमेंट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो और की वजह से इन्हें इंटरचेंज कर सकते हो। सो दिस मीन्स x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। दिस मीन्स x बिलोंग्स टू B यूनियन A। अगर आप इंप्लाइड बाई साइन लगा दें तो A यूनियन B और B यूनियन A दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इंप्लाइड बाई लगा दो, क्योंकि इस साइन के साथ कि दैट इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दैट, अगर ऐसा हो जाए तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। ध्यान से देखना, इधर A इक्वल टू B कभी भी प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। और इसे प्रूव करने के लिए जो ये नीचे लिखा ना, क्या स्टार्टिंग है, x बिलोंग्स टू A से स्टार्ट कर दो और इंप्लाइड बाई साइन लगा दो, x बिलोंग्स टू B, ऐसे साइन लगाते जाए ना तो A इक्वल टू B प्रूव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस एंड इज इंप्लाइड बाई दिस, मतलब A इंप्लाइज B एंड B इंप्लाइज A, तो A इक्वल टू B प्रूव हो जाता है। तो A यूनियन B से स्टार्ट करके B यूनियन A आपने ला दिया है, तो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A प्रूव हो गया है। जैसे सेकंड का मान लो प्रूव करना है, तो सेकंड प्रूव करने के लिए x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B से स्टार्ट कर दो, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अच्छा, अकेले इंप्लाइज साइन से नहीं चलता, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई स्ट्रॉन्गर साइन लगाना पड़ता है। अच्छा आगे चलिए, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई व्हाट, रिवर्स कर दो, एंड वर्ड है लॉजिक में कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो यू कैन राइट B फर्स्ट, यू कैन राइट A लेटर, तो राइट x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A। इस दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई एंड देयरफॉर A इंटरसेक्शन B हैज बिकम इक्वल टू B इंटरसेक्शन A एंड थिंग इज प्रूव्ड। ठीक है, हाँ, इस ये तो कम्यूटेटिव लॉज। ऐसे एसोसिएटिव लॉज होते हैं, मैं स्टेट कर देता हूं, प्रूफ्स मेरे ख्याल से तो नहीं चाहिए। हाँ, ये होते हैं एसोसिएटिव लॉज। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये एसोसिएशन चेंज हुई इसमें, B यूनियन C। यहां पे देखो B और C कैसे थे, एसोसिएटेड थे, इनकी एसोसिएशन बदल दिया आपने, इधर A और B एसोसिएटेड है। बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन चेंज द लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसमें एसोसिएशन चेंज हो गई, इसलिए इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर जो प्रूव करना है तो आसान होता है, हार्ड नहीं होता। जैसे x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C से स्टार्ट कर दो, तो इसका मीनिंग है, ये वाला यूनियन ओपन करें तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B यूनियन C, x बिलोंग्स टू फर्स्ट और x बिलोंग्स टू B यूनियन C। इसका मीनिंग हुआ x बिलोंग्स टू A और के बाद x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। अब राइट साइड को देख के इनकी एसोसिएशन चेंज कर लो, A B टुगेदर कर लो, C को अलग कर दो, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C कर दिया। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A यूनियन B
और x बिलोंग्स टू C कर दिया। x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। अब इम्प्लाइड बाई का साइन लगा दें तो आप इन्हें इक्वल क्लेम कर सकते हैं। हैंस A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इसी तरह जहां और लिखा है वह एंड वर्ड लिख दो तो ये दूसरा एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का प्रूव हो जाता है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसे प्रूव करना है तो यही प्रूफ और वर्ड की जगह पर एंड लिख दो तो प्रोसीड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉज हो गए। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और होते हैं ऐसे इसी टाइप के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये कुछ ऐसे होते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन और इंटरसेक्शन मिक्स इक्वल टू ए यूनियन बी ए यूनाइटेड विद बी इंटरसेक्शन ए यूनाइटेड विद सी। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? यूनियन का। यूनियन गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनियन का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कर करके तो यूनियन मिली किसको? बी को मिली। देखो ए यूनियन बी, और यूनियन किसे मिली? सी को। तो यूनियन का क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होके ये यूनियन बी को मिली और सी को मिली, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ऐसा ही एक और है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मान लो आपको फर्स्ट का प्रूफ करना है तो प्रूफ जैसे फर्स्ट प्रूफ होता है वैसे सेकंड होता है, बहुत आसान। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से स्टार्ट कर दो। इसका मीनिंग है x बिलोंग्स टू ए, और यूनियन का मतलब है और, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी टुगेदर लिख दिया यहाँ। ठीक, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू ए, और के बाद ब्रैकेट में लिखिए x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। दिस मीन्स हाँ, और वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एंड वर्ड इन लॉजिक। वो जो लॉजिक होती है अपना रीजनिंग कहती है कि और वर्ड एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसका आंसर है ए और बी एंड ए और सी। वही मैं यहां लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, फिर एंड वर्ड आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू ए अगेन और x बिलोंग्स टू सी। इसका मीनिंग है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब ये एंड वर्ड वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सभी में इम्प्लाइड बाई ऐसे साइन लगा दूं तो क्या हो गया? ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो गए। रिजल्ट नंबर 1 इज प्रूव्ड। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह और एंड को इसमें इंटरचेंज कर देना तो सेकंड प्रूव हो जाएगा। वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं नंबर 2 प्रूव करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए। तो ये तो आपका